वेलकम बैक एट ICSCHelp.com। आज हम आप लोगों को ICSC क्लास 10 मैथ का चैप्टर 2 बैंकिंग के बारे में बताएंगे। बैंकिंग एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक कॉमन टॉपिक है जो इंसान को वैसे भी आना चाहिए। कोई जो ही नहीं कि 10th में है 12 में है तभी आना चाहिए, वो वैसे भी आना चाहिए। तो इस तरह से आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बैंकिंग क्या है। अच्छा, बैंकिंग क्या है ये तो जानते हो। बैंकिंग एक प्लेस है जहाँ पे जिसके पास एक्स्ट्रा मनी वो अपना डिपॉजिट कर सकता है और जिसको नीड है वो उससे लेंड कर सकता है, ले सकता है। उस प्लेस को बैंकिंग कहा जाता है। अब बैंकिंग के बारे में ICSC क्लास 10 में केवल एक टाइप का जो है क्वेश्चन आते हैं, वो हम अभी डिटेल में बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। वैसे बैंकिंग में सबसे मेन चीज़ होता है अकाउंट कितने टाइप का होता है। तो हम शुरू करते हैं बैंकिंग ICSC क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 का। देखिए उसमें अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट। देखिए जब आप लोगों ने खाता वगैरह अकाउंट वगैरह खुलवाया होगा बैंक में, तो देखे होंगे कि बैंक जो है 4 तरह का अकाउंट जो है मेंटेन रखता है। अगर बैंक जो जैसा चाहे, जिसको जैसी नीड है वैसे यूज कर सकता है। पहला तो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस वालों लोगों के लिए होता है, जो जिनको डेली दिन में 10 बार जमा करना है, 10 बार निकालना है, उनके लिए होता है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बल्कि उल्टा देना पड़ता है। हालांकि ये ICSC कोर्स में है नहीं, इसलिए हम इस पर टॉपिक पे ध्यान ही नहीं देंगे। ICSC क्लास 10 के इस सिलेबस में नहीं है, लेटेस्ट सिलेबस में। दूसरा है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में होता है कि हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार जमा कर लो और एक आध बार हफ्ते में निकाल लो। ये सेविंग अकाउंट है। इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वो पता नहीं कब निकालने आप पहुंच जाओ तो बैंक आपके पैसा का यूज नहीं कर पाता सही ढंग से, इसलिए ज़्यादा नहीं मिलता। और ये भी सेविंग अकाउंट वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको भी चलिए भूल जाते हैं। तीसरा है रिकरिंग अकाउंट। हर मंथ एक फिक्स अमाउंट 100 रुपये, 500, 1000, 2000 एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए, निश्चित टाइम ऑफ लिमिट के लिए जमा होता है और उतने टाइम के बाद आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बनकर या मैच्योर्ड वैल्यू बनकर वापस मिलता है। ये रिकरिंग अकाउंट यही आपके कोर्स में है और इसी को हम डिटेल में बताएंगे। वैसे होता एक अकाउंट और है फिक्स डिपॉजिट, जिसको FD भी बोला जाता है। एक बार जमा कर दो फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मैच्योरिटी वैल्यू के रूप में, अमाउंट के रूप में मिलेगा, लेकिन ये भी कोर्स में नहीं है। तब फिर हम आपको केवल रिकरिंग अकाउंट के बारे में बताएंगे जो ICSC क्लास 10 के मैथ में है। अब इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कैसे होगा। रिकरिंग वाले में सबसे पहले हमको कैलकुलेट प्रिंसिपल फॉर इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो दिया नहीं रहता, उसमें तो हर मंथ जमा होता है। कोई प्रिंसिपल तो दिया नहीं कि इतना रुपया जमा कर दिया तो उसका रेट निकाल लो, इंटरेस्ट आ जाएगा। वो तो सेविंग में होता है सीधा सीधा। इसमें तो एक इंस्टॉलमेंट जमा होता है, तो प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा हम कुछ अलग लेके करके बताएंगे कि कैसे प्रिंसिपल कैलकुलेट होता है। प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए जैसे मान लीजिए अभी तक आप लोग जो है देखते थे कि जैसे मान लो 5000 जमा हुआ तो ये प्रिंसिपल बन जाता था सेविंग वाले में, और बाकायदे P/R/T/100 करके निकाल लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है दूसरा तरीका है। जैसे मान लीजिए अब आप जमा किए हो, जैसे मान लीजिए आप जमा किए हैं तो कितना, मान लो आप जनवरी में जमा किए कितना 100 रुपये, फरवरी में कितना जमा किए 100 रुपये,
मार्च में कितना जमा किए, 100 रुपये। कुल जमा किए 300 रुपये। जनवरी में 100, फरवरी में 100, मार्च में 100। लेकिन ये प्रिंसिपल 300 नहीं माना जाएगा कि आप 300 रुपये में कैलकुलेट कर लीजिए। ना 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 ना, इसको इस तरह समझिए, जो आप जनवरी में जमा किए वो 3 महीने तक बैंक में था। जनवरी भी था, फरवरी भी था, मार्च भी था, 3 महीने, तो उसको हम 300 रुपये मानेंगे। जो फरवरी में था वो कई महीने था बैंक में, 2 महीने, उसको हम 200 रुपये मानेंगे। और जो मार्च में था वो कितने महीने था, 1 महीने, उसको हम 100 रुपये मानेंगे। इस तरह से 600 रुपये पर, 600 रुपये पे जो है हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही ये बड़ा तामझाम वाला चीज़ है इतना ज़्यादा। इसका एक फार्मूला भी होता है, उससे फार्मूला से बड़े आराम से निकाला जा सकता है। ये 600 रुपये आ जाएगा। फार्मूला जैसे पी और P इंटू n+1/2, इससे बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। अब P कितना जमा हो रहा था हर बार, 100 रुपये। कितने महीने जमा किए थे, 3, n+1 4/2, 2 2 जा 3 2 जा 6, 600 आ गया। ये फार्मूला लगा के ज़्यादा सही है, नहीं उत्तर निकालोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये फार्मूला लगा करके P निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि P हाई नहीं, केवल कैलकुलेट करने के लिए P है बस। रिकरिंग डिपॉजिट में प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल इससे निकाला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको, फाइंड द ड्यूरेशन प्लान, यानी कि कितने दिन का है टाइम पता कर लेते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट कितने साल, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए रखा गया है। तो पहले ड्यूरेशन प्लान। फाइंड इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट हर मंथ जमा हो रहा है, और ऐड ऑल मनी इन 1 मंथ, और सभी को 1 महीना बना लिया गया। जैसे अभी देखिए, जनवरी में जमा हुआ था, फरवरी जमा हुआ था, मार्च जमा हुआ था, 100 रुपये। हम सबको 1 महीने के हिसाब से जोड़ेंगे तो वो 3 महीना था, ये 2 महीने था, ये 1 महीने था, कुल 600 रुपये समझ लीजिए 1 महीने के लिए जमा है। अब सिंपल 600 रुपये प्रिंसिपल है, PRT/100 करके आराम से निकाल सकते हो। अब तो सिंपल हो गया एकदम से। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है तो यूज फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला, P, अभी हम बताएं कि फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। ये फार्मूला जब यूज करेंगे तो बड़े आराम से निकल आएगा, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, जैसे हमको इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान रखिएगा, तो इंटरेस्ट का फार्मूला सेविंग में होता है PRT/100, लेकिन ये सेविंग वाला तो है नहीं, ये तो रिकरिंग वाला है। तो P तो हमारा ये हो गया ना, ये जो अभी बनाए थे, ये हो गया P। क्या हो गया, P इंटू n+1/2, और रेट को 12 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 1 मंथ का हम निकाल रहे हैं ना, सब पैसे को 1 मंथ में समझ लिया गया है। जितना इंस्टॉलमेंट जमा हुआ उसको हम 1 मंथ समझ लिए हैं, और इंटू 1/100 ऐसे कर दोगे तो आराम से इंटरेस्ट निकल आएगा। और जब इंटरेस्ट निकल आएगा तो इसके बाद फिर हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू कितना होगा, अमाउंट इक्वल टू होगा एक इंटरेस्ट जो अभी निकला है, और प्लस प्रिंसिपल कौन, जो अभी 600 निकला है ना, क्योंकि तुम 600 रुपये जमा नहीं किए हो। जमा तो केवल जनवरी में 100, फरवरी में 100 और मार्च में आप 100 रुपये जमा किए हैं, केवल 3 बार जमा किए, 300 रुपये जमा है। तो 600 तो केवल कंफ्यूज करने के लिए था, केवल निकालने के लिए था। आपने जमा किया है हर महीने P, अब कितने दिन तक, n दिन तक, बस इतना रुपये आपका जमा हुआ, 100 रुपये 3 महीने तक, 300 रुपये और प्लस इंटरेस्ट। इस तरह से जो है आपका अमाउंट भी निकल आएगा। और इसके बाद फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जो है इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे उसके विजिट कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप आइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके पास जिस भी राइटर की बुक हो, ML अग्रवाल की हो, कोई बात नहीं, या जिस भी राइटर की बुक हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई वो नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए आपके पास ML अग्रवाल है या RS अग्रवाल है, जो भी राइटर है आपके पास, हमारे वेबसाइट में विजिट करिए ICSChelp.com में, और विजिट करने के बाद आपको ML अग्रवाल का भी वो मिल जाएगा, लेटेस्ट वाला मिलेगा, एकदम लेटेस्ट 2025-26 का पूरा बैंकिंग का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। और नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही बताएंगे। RS अग्रवाल अगर बुक आपके यहाँ चल रही है तो वो भी मिल जाएगा। अगर मान लो कंसाइज सेलिना चल रही है तो वो भी मिल जाएगा आपको। और नीचे दिया इस वीडियो के लास्ट में इन सब का चैप्टर वाइज बैंकिंग का लिंक भी दिया गया है, आप उसको खोल करके भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और अगर OP मल्होत्रा है तो वो भी मिल जाएगा आपको, पूरा वहाँ पे एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, आप लोग एक गलती और करते हैं बच्चे, आप लोग एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, जबकि 2023-24 के एग्जाम से ही जो है काउंसिल ने इसको मस्ट कर दिया है कि 10 नंबर के क्वेश्चन एसर्शन रीजन वाले पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये गलती मत करिए, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व करिए, और बाकी हम यहाँ पे वीडियो बना करके उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।